आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अब देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का पांचवें से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके पहले की वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 100। यहाँ पे करते हैं d/dx x² डबल फंक्शन से हुआ, x को छोड़ा, d/dx y प्लस y को छोड़ दिया, d/dx dx प्लस d/dx y² इक्वल टू d/dx 100। यहाँ पर ये हुआ x पावर n लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2x पावर 2 पे 1 जाएगा, सो 1 2x हो गया। या यहाँ पर x का अवकलन नहीं करेंगे, x का अवकलन नहीं होता, छोड़ देते हैं, प्लस x को छोड़े, फिर हो गया dy/dx प्लस y, यहाँ पे x का अवकलन 1 हो गया, से लिख दिया, प्लस ये हो गया 2y, y का हो गया dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि ये अचर राशि है। अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। कुछ भी दिया हो अचर राशि पे, यदि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, यदि वो ना हो, या तो घात में या तो आधार पे होना ही अनिवार्य है, तभी उसका अवकलन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर बात आई कि ये इसका क्यों कर दिया गया, ये इसके समकक्षी है, क्योंकि हमें dy/dx का मान चाहिए, इस वजह से यहाँ पर किया गया। अब ये हो गया 2x प्लस x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। हमें dy/dx का मान चाहिए, तो एक d ये है आपका और एक ये, इनके कॉमन लेंगे, बाकी इन दोनों को उधर भेज देंगे, ये दोनों इधर प्लस में, उधर जाएंगे माइनस में। तो यहाँ से देखते हैं x dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y, बाहर लगा हुआ है, यहाँ से कॉमन लिया dy/dx, तो यहाँ पे बना x प्लस 2y माइनस का 2x प्लस y, यहाँ से हो गया आपका सर dy/dx इक्वल टू माइनस का 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल दिया गया है आपका 6 नंबर, x³ प्लस x² प्लस xy² इक्वल टू 81। यहाँ पर हो जाएगा d/dx x³ प्लस x² को छोड़ दिया, d/dx y प्लस y को छोड़ा, d/dx x² प्लस ये भी डबल फंक्शन, ये भी डबल, यहाँ पर हो जाएगा x को छोड़ा, d/dx y² प्लस y² को छोड़ दिया, d/dx x इक्वल टू d/dx 81। यहाँ पर ये हो गया 3x²। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने x² करने के लिए, x² यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ x³ है, या तो x या क्यूब है। अब यहाँ पर हम x का अवकलन करते हैं तो एक प्राप्त, इसलिए उसको नहीं करते हैं, प्लस x², यहाँ पर y का हो गया dy/dx प्लस y, यहाँ पर इसका हो जाएगा ये 2x, x का हो गया प्लस x, ये हो गया 2y, y का हो गया dy/dx, क्योंकि y का हमने नहीं किया था, y² का भी किया था, y की किया था dy/dx प्लस y², इसका हो गया 1, ये हो गया 0। अब यहाँ से हो गया 3x² dy/dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy/dx प्लस y² इक्वल टू 0। हमें dy/dx का मान चाहिए, ये और ये, इसे कॉमन लेंगे तो हमारा dy/dx यहाँ पर होगा x² प्लस का 2xy इक्वल टू, यहाँ से
ये उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 3 है ये माइनस, इधर तीनों प्लस के हैं, उधर जाकर माइनस लिया हमने, बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा अंदर रख देंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। यहाँ से आया dy/dx इक्वल टू माइनस का 3x² 2xy प्लस y² अपॉन x² 2xy, ये आपका आंसर। इस तरीके से सवाल को करते हैं। इससे ध्यान देना होता है इसमें कि डबल फंक्शन आए तो डबल फंक्शन से करते हैं, कुछ भी आए गुणा से ही करते, गुणा का नियम होता है, प्रथम पद को छोड़ देते हैं और द्वितीय पद का अवकलन करते हैं, प्लस द्वितीय पद को छोड़ देते प्रथम पद का अवकलन करते हैं। इसमें कोई ये नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय पद को छोड़ दे प्रथम पद का अवकलन कर दीजिए, जिसको आप छोड़ेंगे उसे ही प्रथम पद मान लेते। आइए 7वें सवाल की ओर पहुंचते हैं। 7 क्या है, यहाँ पर दिया गया है sin² y, sin² y दिया गया है प्लस cos xy इक्वल टू के। यहाँ पर ये है, ये दिया गया है x⁴n, ये sin² y दिया गया है, लेकिन हम इसको अपने दिमाग से समझे कि x⁴n दिया गया। पहले ये टूटेगा x⁴n से, जब ये टूटेगा पहले तो यहाँ पर dy/dx, आप इसे लिख सकते हैं sin y की होल स्क्वायर प्लस d/dx cos xy इक्वल टू d/dx। यहाँ पर ये लिखा हुआ है x है तो sin y की होल स्क्वायर, बट हम इसे देखेंगे x⁴n से तोड़ेंगे, ये टूटेगा 2 और बनेगा sin y 2 में 1 जाएगा। अभी हमने किसका नहीं किया, अभी हमने sin y का नहीं किया, हमने केवल x⁴n का किया था यहाँ पर, इसके मुताबिक वैसे किया sin y की होल स्क्वायर किया था। अब यहाँ पे इंटू d/dx, हमने sin y का नहीं किया तो sin y का कर दिया। अब यहाँ पर cos y का, ये cos xy लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हो हमें देखना है cos लिया, cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस का sin xy इंटू d/dx, हमने अभी xy का नहीं किया, यहाँ पर हो गया xy इक्वल टू ये हो गया 0, यहाँ पर ये हो गया 2 sin y, sin y का होता है cos y, अभी हमने y का नहीं किया तो इंटू d/dx y माइनस का sin xy, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डबल फंक्शन बन रहा है, इसे ब्रैकेट लगाने के बीच में प्लस का चिन्ह आने वाला है, तो जो कि 2 को अलग कर देगा, जबकि इसके साथ गुणे में है, यहाँ पे x को छोड़ दिया, y और d/dx y प्लस y को छोड़ दिया d/dx और यहाँ पर dx इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin 2x का फार्मूला, y है तो 2y बन जाएगा, ये हो गया sin 2y और y का हो जाएगा dy/dx माइनस का sin xy, यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया dy/dx प्लस y, उसका हो गया 1 इक्वल टू 0, इसको अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा sin 2y dy/dx माइनस का x sin xy dy/dx माइनस y sin xy इक्वल टू 0। इनके बीच कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है dy/dx, हमने यहाँ पर इनके बीच कॉमन ले लिया, हो गया dy/dx कॉमन लिया, सो कॉमन में आपका आ गया sin 2y या माइनस के माइनस का x sin xy आया लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा, बन जाएगा y sin xy इक्वल टू y sin xy, यहाँ से कॉमन आया तो dy/dx इक्वल टू बन जाएगा y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगले सवाल की ओर।
नेक्स्ट 8वां नंबर, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये दिया गया है। इसका अवकलन करना है हमें। यहाँ पर डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कास स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। यह लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, थोड़ी देर के लिए देखते हैं इसे एक्सपोनेंशियल से टूटेगा। लिखा तो साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन आप इसे एक्स पावर एन से तोड़ सकते हैं। इसके बावजूद यदि आप इसे दूसरे ढंग से करना चाहते हैं तो उस ढंग से भी हो जाएगा। आप यहाँ मान निकाल के रख सकते हैं। अब जानते हैं, देखिए हम मान कैसे निकाल सकते हैं। पहले उस विधि से इसको, चूंकि कास 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर आएगा उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस काश 2x, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस काश 2x बाई 2। आप इसकी स्थान पर मान रख सकते हैं, इसके स्थान पर इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके स्थान पर यहाँ पे x है, यहाँ पर y, तो y हो जाएगा। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से हल करके दिखा रहे हैं। आपको याद रखना है कि जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आए उसका डायरेक्टली अवकलन साइन 2x होता है। कास स्क्वायर एक्स आए उसका अवकलन माइनस का साइन 2x होता है। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स, साइन का भी हमने किया ही नहीं, ये कर दिया, प्लस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कास वाई इंटू डी बाई डी एक्स, कास वाई का किया नहीं, इक्वल टू 0। हमने बताया था ये हो गया आपका 2 साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कास एक्स, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, करेंगे नहीं, यहाँ पर हो गया प्लस का 2 कास वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन वाई, ये कास वाई का साइन वाई, मतलब कास एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, वाई तो साइन वाई हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स वाई का गुणनफल इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स आता है तो उसका साइन 2x होता है। ये साइन 2x ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, साइन 2x ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये माइनस का गुणा, उसको माइनस 2 कास वाई इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कास स्क्वायर अगर ये x होगा तो माइनस का साइन 2x होगा, यहाँ पर y है तो माइनस साइन 2y हो जाएगा, यहाँ पर हुआ साइन 2x और ये बन गया माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये उधर जाएगा, सो हो जाएगा माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2x, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। और आप इसे अब हल नहीं कर सकते, इसके आगे हल करना चाहे तो इसे उतना टूटेगा जो यहाँ से शार्ट किया गया है, अब इस 2 से 2 केवल कैंसिल हो पाएगा, इसलिए आपका ये आंसर। अब देखते हैं इस सवाल को, इसका 9 दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इसका आप आंसर चाहेंगे, ये साइन 2x बनेगा, लेकिन साइन 2x कैसे बनेगा, माना क्या जाए, यदि इसके स्थान पर tan आ जाए, भाई आप कैसे जाने क्या माने, इसके स्थान पे यदि tan आता है तो साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इसका आंसर बताना चाहते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे आता है, यहाँ पे माना जाएगा, माना x बराबर tan थीटा, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी
तब तक अवकलन नहीं करेंगे जब तक ये सवाल हमारा बन नहीं जाएगा। अभी इसका करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट करोगे लॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट से भी आंसर आएगा बट ये लॉन्ग हो जाएगा। शार्ट तरीका है इसको मान कर हल करने वाला। यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। सो y बराबर 2 थीटा। अभी इसका अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सवाल x के रूप में था, हमने थीटा के रूप में निकाला। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे tan इनवर्स x निकलेगा। सो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करते हैं सो dy dx, so y इक्वल टू dy dx 2 tan इनवर्स x। इसका हो गया dy अपॉन dx, 2 हो गया बाहर। tan इनवर्स का जो होता है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये आपका आंसर हो गया। कई बात मानना क्या जाता है, साइन इनवर्स जब भी आएगा साइन इनवर्स के साथ में देखा होगा या तो साइन 2 थीटा का बनेगा या तो साइन 3 थीटा का बनेगा। इस तरीके के ही फार्मूले बनते हैं। यदि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan थीटा माना जाएगा। यदि यहाँ पर कास आता है तो कास के स्थान पर दूसरा बन के आएगा। यहाँ पर माइनस होगा, नीचे प्लस ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो भी tan माना जाएगा। जहाँ tan माना जाएगा वहां आपका आंसर आएगा, उतना ही आंसर में आगे चला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये शार्ट तरीका है, आप इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने का तरीका बता रहे हैं, इसे डायरेक्ट कैसे हल किया जा सकता है। और थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका अवकलन यदि करेंगे, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ था 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, उसे रखेंगे, फिर 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर भाग बीच से अवकलन करें तो ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए मान कर ही हल करें। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल। y इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, कुछ संकेत पे दिया गया है, कॉमा करके दिया गया है माइनस का 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3। कहने का मतलब ये है कि जो x का मान है माइनस 1 अपॉन रूट 3 से बड़ा है और जो 1 अपॉन रूट 3 से छोटा है, अर्थात इनके बीच का ही मान होगा, इसमें जो x का मान। अब यहाँ पर हम x का मान, ये लिखा हुआ है tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। यदि हम x के स्थान पर tan थीटा मान लें तो हमारा tan थीटा बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बने, यदि tan मानते हैं 2 थीटा बनता है तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यदि 3 बनता है तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। जो बनता है उसी के मुताबिक रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, माना x बराबर tan, यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया, इससे कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू हो गया 3 थीटा। हमारा सवाल x के रूप का था, हमने थीटा पे निकाला, थीटा का यहाँ से मान निकलेगा y बराबर 3 tan इनवर्स x। इसका अवकलन करेंगे सो dy dx इक्वल टू 3 dy dx tan इनवर्स x। यहाँ से बनेगा आपका, सॉरी y यहाँ पर होगा, इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका मैं राहुल श्रीवास्तव आपको YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। अब देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का पांचवें से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और इसके पहले की वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यह है x स्क्वायर
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ पे करते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल फंक्शन से हुआ एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। यहाँ पर ये हुआ एक्स पावर एन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2x पावर 2 पे 1 जाएगा, सो 1 2x हो गया। या यहाँ पर x का अवकलन नहीं करेंगे, x का अवकलन नहीं होता, छोड़ देते हैं, प्लस x को छोड़े हैं, फिर हो गया dy अपॉन dx प्लस y, यहाँ पे x का अवकलन 1 हो गया, से लिख दिया, प्लस ये हो गया 2y, y का हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू 0, क्योंकि ये अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। कुछ भी दिया हो अचर राशि पे, यदि जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, यदि वो ना हो, या तो घात में या तो आधार पे होना ही अनिवार्य है, तभी उसका अवकलन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर बात आई कि ये इसका क्यों कर दिया गया, ये इसके समकक्षी है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx का मान चाहिए, इस वजह से यहाँ पर किया गया। अब ये हो गया 2x प्लस x dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। हमें dy अपॉन dx का मान चाहिए, तो एक d ये है आपका और एक ये, इनके कॉमन लेंगे, बाकी इन दोनों को उधर भेज दें, ये दोनों इधर प्लस में उधर जाएंगे माइनस में। तो यहाँ से देखते हैं x dy अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y, बाहर लगा हुआ है, यहाँ से कॉमन लिया dy अपॉन dx, तो यहाँ पे बना x प्लस 2y माइनस का 2x प्लस y, यहाँ से हो गया आपका सर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल दिया गया है आपका 6 नंबर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को छोड़ा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी डबल फंक्शन, ये भी डबल, यहाँ पर हो जाएगा x को छोड़ा, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। यहाँ पर ये हो गया 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने x स्क्वायर करने के लिए, x स्क्वायर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ x क्यूब है, या तो x या क्यूब है। अब यहाँ पर हम x का अवकलन करते हैं तो एक प्राप्त, इसलिए उसको नहीं करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y का हो गया dy अपॉन dx प्लस y, यहाँ पर इसका हो जाएगा ये 2x, x का हो गया प्लस x, ये हो गया 2y, y का हो गया dy अपॉन dx, क्योंकि y का हमने नहीं किया था, y स्क्वायर का भी किया था, y किया था dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर, इसका हो गया 1, ये हो गया 0। अब यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें dy अपॉन dx का मान चाहिए, ये और ये, इसे कॉमन लेंगे तो हमारा dy अपॉन dx यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू, यहाँ से ये उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 3 है ये माइनस, इधर तीनों प्लस पे हैं, उधर जाकर माइनस लिया हमने, बाहर माइनस का मान लिया, ब्रैकेट पे लगा अंदर रख देंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ से आया dy अपॉन
डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2xy, ये आपका आंसर। इस तरीके से सवाल को करते हैं। इससे ध्यान देना होता है इसमें कि डबल फंक्शन आए तो डबल फंक्शन से करते हैं, कुछ भी आए गुणा से ही करते। गुणा का नियम होता है प्रथम पद को छोड़ देते हैं और द्वितीय पद का अवकलन करते हैं, प्लस द्वितीय पद को छोड़ देते प्रथम पद का अवकलन करते हैं। इसमें कोई ये नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय पद को छोड़ दे प्रथम पद का अवकलन कर दीजिए, जिसको आप छोड़ेंगे उसे ही प्रथम पद मान लेते। आइए 7वें सवाल की ओर पहुंचते हैं। 7 क्या है, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई दिया गया है प्लस cos एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पर ये है, ये दिया गया है एक्स पावर n, ये साइन वाई साइन स्क्वायर वाई दिया गया है, लेकिन हम इसको अपने दिमाग से समझेंगे एक्स पावर n दिया गया। पहले ये टूटेगा एक्स पावर n से, जब ये टूटेगा पहले तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स, आप इसे लिख सकते हैं साइन वाई की होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स cos एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स पावर है तो साइन वाई की होल स्क्वायर, बट हम इसे देखेंगे एक्स पावर n से तोड़ेंगे, ये टूटेगा 2 और बनेगा साइन वाई 2 में 1 जाएगा। अभी हमने किसका नहीं किया, अभी हमने साइन वाई का नहीं किया, हमने केवल एक्स पावर n का किया था। यहाँ पर इसके मुताबिक वैसे किया, साइन वाई की होल स्क्वायर किया था। अब यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स, हमने साइन वाई का नहीं किया तो साइन वाई का कर दिया। अब यहाँ पर कास वाई का, ये कास एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हो हमें देखना है कास लिया, कास का होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स। हमने अभी एक्स वाई का नहीं किया, यहाँ पर हो गया एक्स वाई इक्वल टू ये हो गया 0, यहाँ पर ये हो गया 2 साइन वाई, साइन वाई का होता है कास वाई, अभी हमने वाई का नहीं किया तो इंटू डी बाई डी एक्स वाई माइनस का साइन एक्स वाई, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डबल फंक्शन बन रहा है, इसे ब्रैकेट लगाने के बीच में प्लस का चिन्ह आने वाला है, तो जो कि 2 को अलग कर देगा, जबकि इसके साथ गुणे में है। यहाँ पे एक्स को छोड़ दिया, वाई और डी डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2x का फार्मूला, y है तो 2y बन जाएगा, ये हो गया साइन 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस का साइन एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा x, ये हो गया dy अपॉन dx प्लस y, इसका हो गया 1 इक्वल टू 0। इसको अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन 2y dy अपॉन dx माइनस का x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। इनके बीच कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने यहाँ पर इनके बीच कॉमन ले लिया, हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन लिया। सो कॉमन में आपका आ गया साइन 2y साइन 2y, या माइनस के माइनस का x साइन एक्स वाई आया लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा पक्षांतर होगा, बन जाएगा y साइन एक्स वाई इक्वल टू y साइन एक्स वाई, यहाँ से कॉमन आया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट 8वां नंबर, यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये दिया गया है। इसका अपलन करना है हमें। यहाँ पर डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कास स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। यह लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल। थोड़ी देर के लिए देखते हैं इसे एक्सपोनेंशियल से टूटेगा। लिखा तो साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन आप इसे एक्स पावर एन से तोड़ सकते हैं। इसके बावजूद यदि आप इसे दूसरे ढंग से करना चाहते हैं तो उस ढंग से भी हो जाएगा। आप यहाँ मान निकाल के रख सकते हैं। अब जानते हैं, देखिए हम मान कैसे निकाल सकते हैं। पहले उस विधि से इसको, चूंकि कास 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर आएगा उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस काश 2x। यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस काश 2x बाई 2। आप इसकी स्थान पर मान रख सकते हैं। इसके स्थान पर इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके स्थान पर यहाँ पे x है, यहाँ पर y, तो y हो जाएगा। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से हल करके दिखा रहे हैं। आपको याद रखना है कि जब कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आए उसका डायरेक्टली अपलन साइन 2x होता है। कास स्क्वायर एक्स आए उसका अपलन माइनस का साइन 2x होता है। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स। साइन का भी हमने किया ही नहीं, ये कर दिया, प्लस ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कास वाई इंटू डी बाई डी एक्स। कास वाई का किया नहीं, इक्वल टू 0 हमने बताया था। ये हो गया आपका 2 साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कास एक्स, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, करेंगे नहीं। यहाँ पर हो गया प्लस का 2 कास वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन वाई। ये कास वाई का साइन वाई, मतलब कास एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, वाई तो साइन वाई हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स वाई का गुणांक इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स आता है तो उसका साइन 2x होता है। ये साइन 2x ही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, साइन 2x ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये माइनस का गुणा, उसको माइनस 2 कास वाई इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कास स्क्वायर अगर ये x होगा तो माइनस का साइन 2x होगा, यहाँ पर y है तो माइनस साइन 2y हो जाएगा। यहाँ पर हुआ साइन 2x और ये बन गया माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। ये उधर जाएगा, सो हो जाएगा माइनस का साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2x। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। और आप इसे अब हल नहीं कर सकते। इसके आगे हल करना चाहे तो इसे उतना टूटेगा जो यहाँ से शार्ट किया गया है। अब इस 2 से 2 केवल कैंसिल हो पाएगा, इसलिए आपका ये आंसर। अब देखते हैं इस सवाल को। इसका 9 दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे भी इसका आप आंसर चाहेंगे, ये साइन 2x बनेगा, लेकिन साइन 2x कैसे बनेगा, माना क्या जाए यदि इसके स्थान पर tan आ जाए। भाई आप कैसे जानेंगे क्या माने, इसके स्थान पे यदि tan आता है तो साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताना चाहते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे आता है, यहाँ पे माना जाएगा, माना x बराबर tan थीटा, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अभी तब तक अवकलन नहीं करेंगे जब तक ये सवाल हमारा बन नहीं जाएगा। अभी इसका करेंगे, हो सकता है डायरेक्ट करोगे लॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट से भी आंसर आएगा,
बटे लांग हो जाएगा। 60 तरीका है इसको मान का हल करने वाला। यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। सो y बराबर 2 थीटा। अभी इसका अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सवाल x के रूप में था, हमने थीटा के रूप में निकाला। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे tan इनवर्स x निकलेगा। सो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे, जब इसका अवकलन करते हैं सो dy dx, so y इक्वल टू dy dx 2 tan इनवर्स x। इसका हो गया dy अपॉन dx, 2 हो गया बाहर। tan इनवर्स का जो होता है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये आपका आंसर हो गया। कई बात मानना क्या जाता है, साइन इनवर्स जब भी आएगा साइन इनवर्स के साथ में देखा होगा, या तो साइन 2 थीटा का बनेगा या तो साइन 3 थीटा का बनेगा। इस तरीके के ही फार्मूले बनते हैं। यदि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan थीटा माना जाएगा। यदि यहाँ पर कास आता है तो कास के स्थान पर दूसरा बन के आएगा। यहाँ पर माइनस होगा, नीचे प्लस, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो भी tan माना जाएगा। जहाँ tan माना जाएगा वहाँ आपका आंसर आएगा, इतना ही आंसर में आगे चला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये 60 तरीका है, आप इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने का तरीका बता रहे हैं, इसे डायरेक्ट कैसे हल किया जा सकता है। और थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका अवकलन यदि करेंगे, इसका अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ था 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, उसे रखेंगे, फिर 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर भाग बीच से अवकलन करें तो ज्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए मान कर ही हल करें। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल। y इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, कुछ संकेत पे दिया गया है, कॉमा करके दिया गया है, माइनस का 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3। कहने का मतलब ये है कि जो x का मान है माइनस 1 अपॉन रूट 3 से बड़ा है और जो 1 अपॉन रूट 3 से छोटा है, अर्थात इनके बीच का ही मान होगा, इसमें जो x का मान होगा। अब यहाँ पर हम x का मान, ये लिखा हुआ है tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। यदि हम x के स्थान पर tan थीटा मान लें तो हमारा tan थीटा बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो बने, ये tan मानते हैं 2 थीटा बनता है तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये 3 बनता है तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। जो बनता है उसी के मुताबिक रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, माना x बराबर tan, यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बन गया tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया, इससे कैंसिल हो गया। सो y इक्वल टू हो गया 3 थीटा। हमारा सवाल x के रूप का था, हमने थीटा पे निकाला, थीटा का यहाँ से मान निकलेगा y बराबर 3 tan इनवर्स x। इसका अवकलन करेंगे सो dy dx इक्वल टू 3 dy dx tan इनवर्स x। यहाँ से बनेगा आपका, सॉरी y यहाँ पर होगा, इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका